आज से मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे 3 ऑनलाइन सेशन होंगे रात को 8:30 बजे। ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे ऑरिक्लोथेरेपी, थोड़ा मुद्रा थेरेपी और थोड़ा नेचुरोपैथी, तीनों के बारे में, ताकि साइमल्टेनियसली हम ट्रीटमेंट भी कर सके और पढ़ते भी रहें। ट्रीटमेंट जो भी बताया जाएगा करके आपको सेम वीक में जो आपको बताया जाएगा उसको एप्लीकेशन में लाके अपने घर पे, अपने परिवार में, अपने आस पड़ोस में करके आपको क्या करना है, ग्रुप में वीडियो फोटोग्राफ्स डालने हैं। ये ध्यान रखना है, क्योंकि अगर एप्लीकेशन में हम नहीं लाएंगे तो हमें कुछ आएगा नहीं। जैसे भी प्रदीप जी हैं, उन्होंने किया है तो उसका आउटपुट उनको मिला है, तो उनका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है जब कोई आपको अप्रिसिएट करेगा या किसी की प्रॉब्लम आप सॉर्ट आउट करते हो तो आपको आउटपुट मिलता है। आउटपुट मिलने के बहुत सारे मेथड हैं, तरीके हैं। राइट नाउ आपको पैसे के लिए काम नहीं करना, बट फ्यूचर में आपके पास पैसे आए उसके लिए अभी से मेहनत करना है। क्लियर है। जी। ऑरिक्लोथेरेपी के बारे में जैसा आप सबको मैं आज थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। ऑरिक्लोथेरेपी के बारे में पहले भी आपको बताया हुआ है, आज फिर से मैं एक ब्रीफ कर देता हूँ ताकि आप उसको ऑन रिकॉर्ड ला पाएं और अच्छे से कर पाएं। ऑरिक्लोथेरेपी ईयर एक्यूप्रेशर के नाम से भी जाना जाता है। ईयर के थ्रू जब हम ट्रीटमेंट देते हैं किसी को, ईयर स्टिमुलेशन के थ्रू, ईयर पॉइंट एक्सप्लेशन के थ्रू, तब उसको हम ईयर थेरेपी के रूप में काउंट करते हैं। आउटर पार्ट ऑफ द ईयर जिसको ऑरिकल कहा जाता है, उसका 9 पार्ट है। मैक्सिमम लोगों को पता है, जिनको नहीं पता आप चाहो तो लिख लो। हेलिक्स है, एंटी हेलिक्स है, स्काफा फोसा है, ट्रेगस है, एंटी ट्रेगस है, इंफीरियर कोंका, सुपीरियर कोंका और लोब। ये बेसिक 9 हिस्से हैं। कई जगह अब जब आप ईयर एक्यूप्रेशर के बारे में पढ़ोगे, सुनोगे, इसके एक्सटेंशंस भी हैं। जैसे हेलिक्स में 2 पार्ट होगा, एंटी हेलिक्स में 2 पार्ट होगा, इंफीरियर में, उसमें सब में अलग अलग पार्ट्स वो बनाते हैं, लेकिन वो एक एडवांस सेशन में है। पहले हम बेसिक्स क्लियर करते हैं। अगर बेसिक्स को भी हम अच्छे से कर लेते हैं तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलने लग जाएंगे, जिससे आपका हौसला बढ़ेगा और आप ट्रीटमेंट कर पाओगे और आपको मैजिकल रिजल्ट मिलेगा। और जब मैजिकल रिजल्ट मिलता है तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और आप अच्छे से कर पाते हो। इसमें 2 मेजर इशू हैं, दो जो मेजर पार्ट है, जो मैंने ऑफलाइन सेशन में बताया भी है, यहाँ पर फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। पहला पार्ट है लोब, जिसे लोब्यूल कहते हैं। लोब यानी हमारे ईयर का ये लटका हुआ हिस्सा, आप देख सकते हैं, मैं अपने ईयर का पकड़ के आपको दिखा रहा हूँ। ये लटका हुआ हिस्सा है, इसे हम लोब कहते हैं। राइट। इसको हमने 3 हिस्सों में बांटा हुआ है। पहले हिस्से को हम JTT बोलते हैं। मैं अभी ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। देखो, अगर आप गौर से देखोगे ये आपको दिख रहा होगा। दिख रहा है। ऐसे ही हमारा ईयर लोब होता है। इसमें टॉप में जो है JTT, ये पहला JTT, जे मीन्स जबरा, जॉ बोलते हैं।
चूंकि इसको लोब कहते हैं तो इसको हम जो इंडिकेट करते हैं कोडिंग में, तो L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9। पहले को हम क्या बोलते हैं? जॉ। इसका एक्सप्लेनेशन मैं भी दूंगा। दूसरे को टंग, तीसरे को थ्रोट, राइट। चौथे नंबर पे आता है न्यूरोलॉजिकल पॉइंट, न्यूरोलॉजिया बोलते हैं उसको, तो एन बोल सकते हैं। पांचवें नंबर पे आई का पॉइंट आता है, और छठे नंबर पर इंटरनल ईयर का पॉइंट आता है। सातवें नंबर पर ऑक्सीजन, आठवें नंबर पर टॉन्सिल, और नौवें नंबर पे अगेन ऑक्सीजन। आप लिख सकते हो। मैं इसका पीडीएफ भी शेयर करूंगा, आपको मिल जाएगा अच्छे से। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखने का दो तरीका है। JTT, L1, L2, L3, NEI, और O2TO2, O2TO2, ये आपको ध्यान रखने का है। अब एक्सप्लेनेशन हम बता दे रहे हैं आपको। जॉ, जबरा, मैं अपने फेस पे ही दिखा देता हूं आपको। देखो ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया, ये जॉ के अंदर आता है। अब इसमें क्या क्या कवर होता है? इस एरिया में अगर आप देखोगे तो आपको तो ईयर पेन भी कवर हो जाता है, इंटरनल ईयर पेन भी कवर हो जाता है। अगर माउथ आपका पूरा ओपन नहीं हो रहा है, कई लोगों को आप देखते होंगे मुंह ओपन करते हैं तो पूरा ओपन नहीं होता, जैसे ऐसे ओपन करने के बजाय उनसे खाना भी प्रॉपर नहीं खाया जाता। कई लोग आपको बैठते होंगे तो देखोगे घुटना पूरा फैलता नहीं है। तो जे इस कंडीशन में जिनका है, या जबड़े में दर्द है, जॉ में दर्द है, स्वेलिंग है, इंटरनल ईयर में पेन है, ईयर के फ्रंट में स्वेलिंग है, इन दैट केस आप L1 का पॉइंट दे सकते हो। L1 पॉइंट मीन्स जॉ का पॉइंट, लोब के अंदर जॉ का पॉइंट का स्टिमुलेशन करके। स्टिमुलेशन का मतलब क्या होता है? फिंगर अटैच करके हल्का मसाज करना। जब फिंगर अटैच करके हम मसाज करते हैं, उसके बाद हमारे पास जिमी और सीड होता है, जो मैं ऑफलाइन में दिखाया भी था, ऑनलाइन में वेडनेसडे के सेशन में मैं करके दिखाऊंगा आपको। तो ये जिमी और सीड से लेके, जिमी से हम पॉइंट आउट करते हैं। अब इसकी पहचान क्या है? दो तीन पहचान है इसकी। सबसे पहले तो जब आप बीइंग अ नेचुरोपैथिस्ट, बीइंग अ होलिस्टिक हीलर, बीइंग अ होलिस्टिक थेरेपिस्ट, आपकी डायग्नोसिस कैपेबिलिटी बेहतर होनी चाहिए। समटाइम्स इट्स हैपन कि जब आप जिमी यूज करेंगे तो फेस एक्सप्रेशन जो पेशेंट का होता है वो आपको बता देता है कि प्रॉब्लम कहाँ है और किस तरह का है। समटाइम्स इट्स हैपन कि पेशेंट का फेस एक्सप्रेशन आपको कुछ नहीं बता पाएगा, पेशेंट कोई प्रिडिक्ट नहीं करेगा। तो जब भी आप ट्रीटमेंट करते हैं, सबसे पहले तो आपके पास एक डायरी या नोटबुक पेन होना चाहिए। जो जो आप डायग्नोसिस करते हैं वो नोटबुक और पेन पे लिखेंगे आप, कि मैंने चेक किया, चेक करके एग्जामिनेशन किया, एग्जामिनेशन करके ये मुझे फाइंड आउट हुआ। फॉर एग्जाम्पल, हम अभी एक पैरालिसिस पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। 1 मंथ बिफोर जब वो आए थे और आज वो आए तो उनमें बड़ा फर्क है। तो हमें लिखना होता है कि जब 1 मंथ में, मैंने एक फॉर्मेट आपको बताया हुआ कि पेशेंट का नाम लिखना है, वो पेशेंट फॉर्मेट का सारा डिटेल आपको बताया था। पेशेंट का नाम लिखना है, उसके बाद क्या करना है, उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, उसकी पास हिस्ट्री। पास हिस्ट्री में पहले ट्रीटमेंट कहाँ चला, कितने दिन चला, क्या क्या ट्रीटमेंट लिया, कितना पैसा खर्च हुआ। देन योर एग्जामिनेशन डायग्नोसिस पार्ट, आपने डायग्नोसिस करके क्या फाइंड आउट किया है वो नोट डाउन करना है रफ में। देन उसको फेयर में लिखना है। नोट डाउन किया, उसके बाद जैसे वो पैरालिसिस पेशेंट थे, अब पैरालिसिस पेशेंट थे तो दो काम करना होता है। क्या?
जब भी हम पैरालिसिस पेशेंट को डायग्नोज करते हैं तो पहले हमें देखना होता है कि बॉडी के किस पार्ट में पैरालिसिस है। अगर राइट में है तो हम लेफ्ट में ट्रीटमेंट देंगे। क्यों? हमारा ब्रेन वाइस वर्सा काम करता है, क्रॉस में ऐसे। ब्रेन हमारा क्रॉस में काम करता है। तो जब हम ट्रीटमेंट देंगे तो उस क्रॉस में ट्रीटमेंट देंगे। अब ट्रीटमेंट क्या देना है? सबसे पहले पैरालिसिस है तो पैरालिसिस की वजह क्या है? पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई है। नर्व्स में फ्लो, ब्लड वेसल्स का फ्लो रुक गया है, जिसके कारण वो काम नहीं कर रहा है। उठ, मान लो कि हैंड में है तो उठ नहीं रहा है। तो हमें क्या करना है? उस को ओपन करने की जरूरत है। उस ब्लड फ्लो को, उस ब्लड वेसल्स को फिर से ओपन करने की जरूरत है। तो हमारे पास लोब के अंदर दो पॉइंट हैं। कौन कौन से? O2 के दो पॉइंट्स हैं। हम क्या करेंगे? पहले दोनों O2 के पॉइंट को स्टिमुलेट करेंगे, उस पर जिमी यूज करेंगे। फिर क्रॉस में हैंड और फुट पे स्टिमुलेशन करेंगे। हैंड और फुट पे स्टिमुलेशन का मतलब क्या होता है? जैसे फुट, हैंड है, राइट? तो हैंड का एक सिंपल मैं आपको समझा देता हूँ, डिटेल बाद में बात करेंगे। देखो, ये हमारा हैंड है। अगर आप देखोगे तो मैं ऐसे, ये मैंने हैंड को रखा है ऐसे, ठीक है। अब जब मैं अपने हाथ को ऐसे रखता हूं तो ये दोनों फिंगर नीचे आता है, जिसपे मेरा हाथ खड़ा होता है, ये दोनों फिंगर। अब ये दोनों फिंगर हम किस पे खड़े होते हैं? दोनों पैर पे। तो जिस पे हाथ स्टैंड कर पाया, ये दोनों क्या हुआ? हमारे लेग्स हो गए। ये दोनों हैंड हो गए। और ये अबव द नेक पोर्शन, हम कहते हैं इसको हेड पोर्शन। अब हम कैसे करेंगे? किसी को प्रॉब्लम है तो हम कैसे करेंगे? वेरी सिंपल ट्रीटमेंट का प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले क्या करना है हमें? पांच के पांच फिंगर को स्टिमुलेट करना है। हाउ? देखो, इसको ऐसे हमने पकड़ा 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। नाउ व्हाट हैपन? जब हम ऐसा क्या करते हैं, यू आर एक्टिवेटिंग द ऑक्सीजन फ्लो ऑफ योर ब्रेन। पेशेंट के ब्रेन के ऑक्सीजन फ्लो हम करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है? 5 टाइम्स थंब को और 5 टाइम्स एंटी क्लॉक। सेम प्रोसेस इंडेक्स फिंगर में, सेम प्रोसेस मिडिल फिंगर में, सेम प्रोसेस रिंग में, और सेम प्रोसेस लिटिल फिंगर में। क्लियर है? ये आपको करना है। सेम इस हाथ में भी सेम प्रोसेस हमें अपने लेग फिंगर्स में भी करना है। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए मस्ट है। लेग फिंगर की जो वाइफ्रिकेशन है वो मैं वेडनेसडे क्लियर करूंगा। पहले आप हैंड का समझ लो, ठीक है। अब अगर लेग्स एरिया में है, मान लो कि राइट लेग्स में, तो मिडिल फिंगर को यूज करेंगे। लेफ्ट में है तो रिंग फिंगर को यूज करेंगे। अब एक्टिवेशन कैसे होता है? देखो, टॉप ऑफ द फिंगर, पांच के पांच फिंगर, टॉप ऑफ द फिंगर को जब हम एक्टिवेट करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, तो हमारा ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। कैसे? जैसे अगर आप 10 मिनट भस्त्रिका करोगे, 10 मिनट ब्राह्मणी प्राणायाम करोगे, उससे जितना ब्रेन पे इम्पैक्ट आएगा, सेम इम्पैक्ट इतना करने भर से आ जाएगा। ये आपका प्रोसेस है जो आपको करना है। इन बिटवीन ये प्रोसेस करते हुए यू हैव टू कम्युनिकेट विद द पेशेंट। पूछना है, अच्छा आप कहाँ गए थे, पहले ट्रीटमेंट कहाँ कराया, क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या कहा, रिपोर्ट्स में क्या आया, ट्रीटमेंट क्या क्या, मेडिसिन क्या, आप फील कैसा कर रहे थे। अब जैसे जैसे आप ये स्टिमुलेशन करोगे, यू गेट इंडिकेशंस। जैसे कैसे इंडिकेशंस मिलेगा मुझे?
मान लो कि मैंने मिडिल फिंगर को किया, टॉप पे हमने किया, तो उनको पेन फील हो रहा है। अब टॉप पे पेन फील हो रहा है, देखो टॉप पे, ये मान लो थंब से ही मैं आपको बता देता हूँ, ये है। तो थंब का जो फ्रंट पार्ट है, ये मेरे फेस का फ्रंट पार्ट है, हेड का, ये देखो। अब हेड में अगर मैं गौर से देखूं तो ये क्या है, पीनियल ग्लैंड। ये क्या है, फ्रंटल हेड। ये क्या है, नोज। ये क्या है, आईज। ये क्या है, ईयर। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो एक लाइन खींची हुई है, देखो हमारे हाथों में एक लाइन खींची हुई है यहाँ पर। आप सबके हाथों में, अपने अपने हाथों में आप देख सकते हो, एक लाइन खींची हुई है। अब इस लाइन को जब हम क्रॉस करते हैं, अब यहाँ पे मैंने सेंटर पॉइंट में ऐसे रो खींच दिया, सेंटर पॉइंट पे। तो ये हमारा हो गया पीनियल ग्लैंड, और ये फ्रंटल हेड हो गया। अब अगर किसी को हेडेक है, यहाँ पेन हो रहा है, यहाँ पेन हो रहा है, यहाँ पेन हो रहा है, तो आपने क्या करना है, वेरी सिंपल, जिमी लेना है, सॉफ्ट हैंड से ऐसे प्रेशर देना है। दिख रहा है आप लोगों को, सॉफ्ट हैंड से ऐसे प्रेशर देना है। जिमी नहीं यूज करके आप हाथ से भी कर सकते हो, देखो वेरी सिंपल है, इसमें कोई खास बात नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, यू कैन डू इट। अब अगर आपको किसी के आई में इरिटेशन है, तो आपने क्या करना है, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट दोनों, दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों को एक्टिवेट करना। नोजल इशू है सेंटर ऑफ द हेड, फ्रंट, सेंटर ऑफ द फ्रंट, ऐसे आपने इशू करना है। गले में है फ्रंट, ये देख, तो ये नीचे जहां लाइनिंग हमने किया वहां पर ऐसे मसाज करेंगे हम, आपको अपने आप रिलैक्स दिखेगा। 5 मिनट जैसे ऑयल ले लो, कुछ और ले लो, जब आप मसाज करोगे तो आपको रिलैक्स दिखेगा। ईयर में प्रॉब्लम है तो साइड में देखो, सेम सभी फिंगर में ये हेड को रिप्रेजेंट करते हैं। ये आप करोगे तो इसी से बहुत रिलीफ मिल जाता है पेशेंट को। इन बिटवीन आपकी कम्युनिकेशन जारी रहना चाहिए, ताकि आप, जो रिलैक्स मोड जैसे ही आएगा, तो पॉजिटिव एनर्जी की वाइब्रेशंस होगी, पॉजिटिव एनर्जी की वाइब्रेशंस होगी, तो एक्चुअल पोजीशन अपने आप पेशेंट आपको बताने लग जाएगा। जब एक्चुअल पोजीशन बताने लग जाएगा, तो आपके लिए इजी हो जाएगा डायग्नोज करना, जब आप इजीली डायग्नोज कर पाओगे। ये सिंपल प्रोसेस है जो हमें करना है, जो हमें फॉलो करना है। साथ में जो, जैसे लोब का 9 पॉइंट्स मैंने बताया, तो ऑक्सीजन का एप्लीकेबल हो गया। अब अगर हेड में पेन है, या थ्रोट में पेन है, या टंग में कोई इशू है, या हमने क्या कहा अभी, न्यूरोलॉजिया का पॉइंट, फोर्थ नंबर पे क्या था, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का पॉइंट। तो ब्रेन डिसऑर्डर कोई भी हो सकता है, माइग्रेन का दर्द हो, आधा सीसी दर्द हो, किसी भी तरह का पेन हो, पजल हो, एंजाइटी हो, हैंगओवर हो, आप न्यूरोलॉजिकल पॉइंट जैसे ही देंगे, और साथ में एक मैं एंटी ट्रैगस ट्रैगस में बताऊंगा, वो है डिवाइन गेट पॉइंट। जैसे ही ये दोनों एक्टिवेट करेंगे, उनको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, इजिली रिलीफ मिल जाएगा, और आपको रिस्पॉन्ड देना शुरू कर देंगे। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अच्छा, अब मैंने बोला था कि मुद्रा भी बताना है। जब ट्रीटमेंट दे रहे हो, तो जिस हाथ में या ईयर में ट्रीटमेंट दे रहे हो, इन दैट टाइम पेशेंट को बोलना है इस पोजीशन में अपने हैंड को रखे। ठीक है, देख लो, इसे हम कहते हैं ध्यान मुद्रा। पेशेंट बैठा हुआ है, ऐसे बैठे और ऐसे बना के रखे, फॉर्मेशन ऐसे होगा, ऐसे बना के रखे।
अगर पेशेंट को ज्वाइंट पेन है, अगर ये सारी चीजें मैं बता रहा हूं कि अगर आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, अच्छा डायग्नोसिस कर लो और इंस्टेंट इम्प्रेशन आपको अपना देना है। व्हाई? बिकॉज फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो अगर ज्वाइंट पेन की समस्या है तो हम ऐसे वायु मुद्रा बना के बोलेंगे पेशेंट को रखने के लिए। कैसे? देख लो, ये फॉर्मेशन है वायु मुद्रा का। अगर आप हेड पे, ईयर पे ट्रीटमेंट कर रहे हो तो पेशेंट को दोनों हाथ में बोलो वायु मुद्रा का। मैं ये फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, ऐसे रखा नहीं जाएगा, ऐसे रखा जाएगा, ऐसे बिल्कुल ओपन एयर, ओपन स्काई की तरफ हैंड ओपन होना चाहिए, ऐसे। आप देखोगे इस मुद्रा में जब आप ट्रीटमेंट देते हो पेशेंट को, जो ज्वाइंट पेन का पेशेंट है, जैसे नी का पेन हो गया, एंकल का पेन हो गया, सर्वाइकल का पेन हो गया, लंबर का पेन हो गया, इस तरह का कोई भी पेन है, इवन स्टमक का पेन है, तो उसमें जब आप वायु मुद्रा करा के पेशेंट को ट्रीटमेंट दोगे, दैट इज वेरी फ्रूटफुल। बहुत बेहतर फील होता है, बहुत अच्छा लगता है, और आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है। वंस अगेन, आपको जल्दी किसी भी चीज की नहीं मचानी है। बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से आपको ट्रीटमेंट देना है, बड़े ही फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में ट्रीटमेंट देना है। प्रेशर, सॉफ्ट प्रेशर यूज करना है, ज्यादा प्रेशर यूज नहीं करना है। ज्यादा प्रेशर दोगे तो पेशेंट इरिटेट हो जाएगा, तो ज्यादा प्रेशर नहीं देना है। ठीक है? इन बातों को आपको ख्याल रखना है। उसके बाद अगर कोई लो बीपी का पेशेंट आ गया आपके पास, तो उसको ये सूर्य मुद्रा में बिठाना है, ओनली फॉर 15 मिनट्स। इसे हम बोलते हैं सूर्य मुद्रा। हाई बीपी का पेशेंट है, ध्यान मुद्रा। लो बीपी का पेशेंट है, सूर्य मुद्रा। किसी भी तरह के दर्द का पेशेंट है तो वायु मुद्रा। क्लियर है? ईयर पेन का पेशेंट है, ईयर में कोई प्रॉब्लम है, तो आकाश मुद्रा। क्लियर है? ये चीजें आपको अप्लाई करना है रेगुलर लेवल पे, तब आप जो रिस्पांस चाहते हो पेशेंट से वो रिस्पांस मिलेगा। अब दूसरी बात आई बैक पेन, नी पेन, तो उसमें हम कैसे करेंगे? तो देखो, ये ईयर का उभरा हुआ हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं एंटी हेलेक्स। देखो, आप अपने कानों पे यूज कर सकते हो, बिल्कुल साइड से अंदर की तरफ उभरा हुआ हिस्सा है, हार्ड पार्ट ऑफ योर ईयर, ऐसे करके इसको हम बोलते हैं एंटी हेलेक्स। अभी दो काम करना है आपको, नए रेजिडेंट हो, कोई भी पेशेंट, देखो ऐसे ईयर को पकड़ना है, 50 टाइम्स ईयर को फोल्ड करना है। पेशेंट के हाथों से ही कराओ, ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे ओपन करना है 50 टाइम्स, और इसका मसाज करना। देखो ऐसे, आप केवल इतना कर दोगे, किसी को भी बैक पेन है, किसी को भी नी पेन है, किसी को भी थोरेसिक पेन है, किसी को भी एंकल पेन है, किसी को भी सर्वाइकल पेन है, इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। और वो आपको इंस्टेंट फीडबैक भी देंगे। जब कभी ऐसा करते हो तो उसको नोट डाउन करना और फीडबैक को रिकॉर्ड करना नहीं भूलना है। वो आपकी रिसर्च के लिए बहुत बेहतर है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो रिसर्च पर्पस के लिए, अपनी केस हिस्ट्री प्रिपेयर करने के लिए, पर्पस के लिए उसकी बहुत जरूरत है, बहुत रिक्वायरमेंट है। तो आपको उसे रिकॉर्ड करना है और अपने पास रखना है, और उसको अपने केस हिस्ट्री नोटबुक में लिखना है। वॉट एवर एट द टाइम ऑफ ट्रीटमेंट आपने नोटबुक में नोट डाउन किया, बिफोर स्लीप, रात को सोने से पहले उसको केस हिस्ट्री बुक में नोट करना है।
ताकि वो आपके मेमोरी में आ जाए, नहीं तो आपको ध्यान नहीं रहेगा। ये कुछ डिसिप्लिन है जो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, तब जाके आप वर्कआउट कर पाओगे, और जो बेहतरीन काम आप करना चाहते हो, जो बेहतर आप बनना चाहते हो, वो बन पाओगे। ठीक है। तीन चीजें मैंने बताई अभी, एक तो लोग का, एक एंटी हेलेक्स का, और चार मुद्रा बताई है। इसको कल की डेट में आपने प्रैक्टिस करना है। परसों मैं सारी डिटेलिंग के साथ आपके पास आऊंगा, और परसों में दो सेशन लूंगा, 40-40 मिनट्स के। आज एक ही सेशन लूंगा, पहले इसकी आप प्रैक्टिस करो। परसों मैं पूछूंगा, और आप लोग टाइम से ज्वाइन कर लिया करो। ठीक है। ताकि टाइम का वैल्यू नहीं करोगे तो टाइम आपका वैल्यू नहीं करेगा। अब आपके पास कोई सवाल है तो आज पूछ लो, अदरवाइज वेडनेसडे दो सेशन होगा। द क्लास विल बी 10 o'clock तक आपकी क्लास होगी, राइट? 8:30 to 10 o'clock। जी, पूछो जो सवाल पूछना है। सर आप मुद्रास प्लीज एक बार और रिपीट कर देंगे क्या? जब कभी किसी का बीपी हाई है, ब्रेन डिसऑर्डर का इशू है, एंजाइटी है, तो ज्ञान मुद्रा, ये देखो। पेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, चाहे एंकल पेन हो, जॉइंट पेन हो, लंबर पेन हो, नेक पेन हो, वायु मुद्रा लिख लो। किसी को लो बीपी की प्रॉब्लम है तो उसको सूर्य मुद्रा, ये देखो, करके फिर ट्रीटमेंट देना है। हाई बीपी का मैंने पहले बता दिया है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इसको अलग करना। और किसी को ईयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वॉइस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसको आकाश मुद्रा में रख के फिर ट्रीटमेंट देना है। क्लियर है? और यस कोई सर, सवाल? थैंक यू। और कोई सवाल? किसी को और सर कुछ आपने पूछना है? जी सर आपने अभी वो जो फिंगर से बताया था कि हम्म। फिंगर सर माइंड के हिसाब से जो पैरालिसिस हो जाते हैं उनका हम्म। अपोजिट डायरेक्शन में ट्रीटमेंट करना पड़ता है। हाँ, तो वो थोड़ा और रिपीट कर देंगे जरा प्लीज। देखो, जो फिंग हमारा ब्रेन क्रॉस काम करता है, राइट? तो जी अगर किसी को राइट लेग में प्रॉब्लम है, पैरालिसिस है, राइट में है, तो हम लेफ्ट में ट्रीटमेंट देंगे, लेफ्ट में है तो राइट में ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है। जी बाकी पैरालिसिस पे अभी बहुत सारे बात करने के लिए है। जो बेसिक बात मैंने बताई है कि पहले तो क्रॉस में काम करना है, दूसरा पहले ऑक्सीजन एक्टिवेशन करना है। ठीक है। ऑक्सीजन जी एक्टिवेशन के लिए O2 पॉइंट का आप इस्तेमाल कर सकते हो। जो ब्रेन है, जैसे देखो मैं कर रहा हूँ, इसको आप कर सकते हो। जी वस्त्रिका या ब्राह्मणी प्राणायाम करा सकते हो। हैंड फुट रिफ्लेक्सोलॉजी करा सकते हो। किसी भी चीज से करा सकते हो। अभी उसके और डायग्नोसिस पे हम धीरे धीरे बात करेंगे। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। और बताओ, और पूछना है कुछ? 60 सेकंड है, जो पूछना है